हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन विजन, ये आगे अभी बात आएगी इंशाल्लाह, कि हमें अपने विजन पर कंसिस्टेंट होने के लिए देयर आर 5 मेन फैक्टर्स, जो मैं यहाँ तफसीली आपको समझाऊंगा। ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये होगा नहीं, मे बी कवर 2 घंटे में, लेकिन इंशाल्लाह जितना होगा तरीके से इसको लेके चलेंगे। उसमें 5 मेन फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपने विजन को हासिल करना है। उसमें एक कंसिस्टेंट है, और 4 और 5 चीजें और हैं। फोकस किस तरह रहे, पैशन किस तरह अपना बरकरार रखें, देयर आर सो मेनी थिंग्स इंशाल्लाह, अभी उस पर आगे बात होगी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज कंफर्म कर दें। हो रही है, ओके। अच्छा देखें, अच्छा अब होता हो क्या रहा है हमारी जिंदगी में, हो गया कुछ प्रैक्टिकल चीजें हम डिस्कस करते हैं नमाज से पहले पहले तक। हो ये रहा है कि हमारे एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर स्किल्स भी हैं, हम अच्छी सोच भी रखते हैं, खुद एतमादी भी है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम किस डायरेक्शन में या क्या काम करें कि हमारी मेरी सलाहियतें इस्तेमाल हैं। ये बहुत अहम सवाल है। खुद से मैंने आपसे कहा ना, मुझसे पूछा गया, मेरे बड़े यानी अकाबरीन ने, हमारे साथी ने पूछा, भाई क्यों क्यों ये हासिल कर रहे हो, तुम आलिम बन जाओगे तो क्या करो, मदरसा खोलोगे, मदरसे का प्लान है, कोई और प्लान है, क्या प्लान है, ये आप खुद से पूछें। मेरे पास सलाहियतें हैं, मेरे पास दिमाग है, मैं लोगों को अपने बड़े विजन पे ला सकता हूँ। अभी इंशाल्लाह हम कम्युनिकेशन स्किल्स जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर आपको ये चीज अंदाजा होगा कि आपके अंदर क्या क्या सलाहियत है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं है, इस डायरेक्शन की वजह से आज हम यहाँ जमा है, कि आपको डायरेक्शन मिल जाए कि मेरी क्या सोच ऐसी होनी चाहिए जिस पर मैंने लगकर काम करा। ठीक है, एक सर्वे गालिबन अमेरिका का है या किसी मुल्क का था, मेरे जहन से निकल गया। ओनली 3% पीपल है जो अपना एक पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन करते हैं। जस्ट इमेजिन, 97% तो सोच ही नहीं रहे, बस वो गो विद द फ्लो वाली बात है। अल्लाह माफ करे, हम भी ऐसे कर रहे हैं, फला इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा यहाँ लग जाओ, फला फील्ड में ज्यादा पैसा यहाँ लग जाओ, इससे आगे हम सोच नहीं रहे, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, काम किए जा रहे हैं, प्लानिंग कोई नहीं है, और सम टाइम प्लानिंग कर रहे हैं तो काम कोई नहीं है। ये दो बातें, पाकिस्तानी खैर प्लानिंग में बहुत आगे, लेकिन वो फिर वो प्लानिंग ही होती है, उसमें एक्शन कुछ नहीं होता। होना तो ये चाहिए कि जो मेरा एक्शन हो, जो मेरा काम हो, वो अकॉर्डिंग टू माई प्लान हो, और वो प्लान मेरे विजन से यानी मिलता हो, यानी वहां तक पहुंचने में मेरी मदद करता हो। ठीक है, हम अच्छा विजन तय कर लिया किसी ने, जैसे मिसाल है, मैंने कहा कि जी मैंने 1,000 कैंपस खोलना है रियल में, अब मैं क्यों खोलना चाहता हूँ, देयर इज नो पर्पस, पर्पस ऑफ विजन ही मुतय्यन नहीं है। याद रखें, आपके विजन को कुव्वत मिलती है पर्पस ऑफ विजन से। आप अलैहिस्सलाम, विजन क्या है, हर हर उम्मती जन्नत में चला जाए। पर्पस ऑफ विजन क्या था, जब उन्होंने ये देखा कि उम्मती यानी मोहब्बत थी आप अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मतियों से, और वो किस तरीके से जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं, उस फिक्र ने, उस दर्द ने उनको जो है खड़ा कर दिया इस विजन, कि जितने लोग तकलीफ दे रहे हैं, जितने अपने तकलीफ दे रहे हैं, उनके लिए भी दुआ दुआ गो है। हाँ, कि बस किसी तरीके से मुसलमान हो जाए, किसी तरीके से मुसलमान हो। यानी फतेह मक्का पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने पूछा आप सलाम ने कि अबू लहब जो उनका चचा थे और बहुत ज्यादा तकलीफ देते थे, उनके 2 बच्चे उस टाइम जिंदा थे। मैं, एक का नाम तो उतबा था, दूसरे का नाम मैं भूल रहा हूँ, मौतब करके कुछ नाम। पूछा कहाँ है, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला कहने लगे कि वो आपके खौफ से कि आप उनको कत्ल करवा देंगे, वो मक्का छोड़ दें। तो आप सलाम ने अपने चचा से रिक्वेस्ट करी कि आप खुद जाएं, उनको लेकर आए अपनी अमान में, और उनको लाया गया, उनके सामने इस्लाम पेश किया गया, तो वो मुसलमान हो गए। और आप सलाम ने उस वक्त ये फरमाया, जिसका मफहूम है कि मैंने अल्लाह से अपने चचा के बच्चों को मांगा था। किस चचा की बात कर रहे हैं जिसने जिंदगी भर तकलीफ दी, आयतें उतर गई उसके खिलाफ, अबू लहब के खिलाफ, लेकिन फिर भी उनके बच्चों को अल्लाह सुब्हानहू तआला से आप सलाम ने मांगा। समझ रहे हैं भारत, तो आपको पर्पस ऑफ विजन मालूम होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है, मैं क्यों ये विजन तय कर रहा हूँ। और ये बहुत अहम चीज होती है, जिसको जिसको हम नियत भी कहते हैं। ठीक है, जिंदगी का हमें मकसद नहीं पता, कब कम बस एक ही बात है। ठीक है, अच्छा अब लोग विजन सेट क्यों नहीं करते, एक तो मैंने बताया कि लोगों को पता ही नहीं है विजन क्या है। दूसरा मसला यह आता है, लोग विजन सेट नहीं करते, क्यों नहीं करते, लाइफ की गलत डेफिनेशन है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ लाइफ की डेफिनेशन है अपनी जरूरियात को पूरा करो, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा लो, बस काफी है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चल रहा है। यानी 80-90% मेरे जो मुल्क की यूथ है,
वो बाहर जाना चाहती है, क्यों? जरा पूछो उनसे। लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, कंफर्ट जोन अच्छा है, सहूलतें अच्छी हैं, सिक्योरिटी है। व्हाट अबाउट उम्मा? इस उम्मत का क्या? क्या हमने बिल्कुल नहीं सोचना इसके बारे में? हम सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में जाके बैठना चाहते हैं, जबकि मैं दावे से कह सकता हूँ हमारे मुल्क में वो ज्यादा अच्छा कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, दूसरे इश्यूज हैं, मसले मसाइल हैं, लेकिन हमने तो सॉल्व करना है इन मसलों को। हमें लाइफ की सही डेफिनेशन नहीं पता। नंबर वन, पहला मसला ये। विजन बड़ा रखने की इंपॉर्टेंस नहीं पता। मैंने अभी आपको 3 कंपनीज बता दी वेस्ट की, यानी वो सिफात जो जो हम मोमिनीन का हक था, वो वेस्ट ने उठा के रख ली है अपने पास, और वो उस पर काम कर करके कामयाब हो रहे हैं। और हमारी नई नस्ल आके कहती है कि भाई आप लोग तो पता नहीं इस्लाम इस्लाम करते हो, वेस्ट तो इतना कामयाब है। भाई वेस्ट ने वो सिफात ले ली है जो हमारी दीन की सिफात थी, जो हम मोमिन की शान थी। बहरहाल, तो हमें इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है विजन का, तो हम कहते हैं विजन पहली सोच है। मैंने सूरह असर पढ़ी ना आपके सामने, पहली बात जो बताई गई, क्या बताई गई? इन्नल लदीन आमनू। आमनू से मुराद तो ये है कि अकाइद, दुरुस्त अकाइद पे एक बंदा आ जाए, लेकिन दुरुस्त अकाइद होते क्या है? यानी ईमान क्या है? ईमान का ताल्लुक आपके कोई अमल से नहीं है, बल्कि ईमान लाना अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, किताबों पर, फरिश्तों पर। यानी इसका ताल्लुक गैब से है, इसका ताल्लुक दिल से, इसका ताल्लुक सोच से, कि मेरी सोच ऐसी जबरदस्त हो जाए कि जब मैं इस पर ईमान लाऊंगा फिर मैं अल्लाह ताला की फौज में दाखिल हो जाऊंगा। ठीक है? तो अपना विजन सेट करना, मिशन, और इंशाल्लाह इस पे भी हम बात करेंगे, गोल्स को सेट करना किस तरीके से हमने करना है, ये असल होना चाहिए। पर्पस ऑफ विजन असल होना चाहिए। ठीक है? कंफर्ट जोन में नहीं हमें दाखिल होना। जो बंदा कंफर्ट जोन में बैठ जाता है, उसकी सोच अपने अपने घर वालों की हद तक महदूद हो जाती है। ये हमें नहीं करना। हमारे अकाबरीन ने भी हमें ये नहीं सिखाया। आप देख लें कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं हमारे बड़े हजरात, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि हमारी सोच इससे आगे बढ़ती ही नहीं। तो हमें इस कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। फिर एक बहुत बड़ा फितना इस वक्त ये चल रहा है कि हमने जो है एंटरटेनमेंट के नाम पर जो है ना अपने आप को बिल्कुल, यानी बेकार एक्टिविटीज में लगा रखा है। आधी जिंदगी हमारी जो है वो इसी में गुजर रही है कि मैं अच्छे से अच्छे एंटरटेनमेंट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लूं। और ये ऐसा फितना है जो हमारे घंटों नहीं, पूरे पूरे दिन खा रहा है। इससे बचने की हमें जरूरत है। फिर कुछ लोगों को तो अपनी सलाहियतों का इल्म नहीं है कि हमारे अंदर क्या सलाहियतें हैं। बहुत सारे हम में से लोग ऐसे हैं। अभी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा इस पूरे महीने में हम बहुत सारी सलाहियतों को अपनी जज करने के पोजीशन में आ जाएंगे। मैं आजकल एक और कोर्स पे स्टडी कर रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिला इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाऊंगा। स्टडी ऑफ सेल्फ, अपने आप को जानना। तो बहुत जबरदस्त टॉपिक है। उस पर कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट भी करवाऊंगा इंशाल्लाह, कि हमें पता चले कि मेरी पर्सनैलिटी जो है उसके क्या लूप होल्स हैं, क्या नेगेटिव एक्सपेक्ट्स हैं। उसको भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, तो अब है क्या मेरी लाइफ मीनिंगफुल कैसे हो जाए? ये 4 चीजें ध्यान में रखें इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत कीमती बातें हैं लिखी हुई। सबसे पहले मीनिंगफुल लाइफ के लिए आज हम जो कर रहे हैं वो है मीनिंगफुल विजन सेट करने जा रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम अपनी टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करेंगे, जिसके अंदर स्लिप मैनेजमेंट भी आ जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक हमारे स्किल्स पर होंगे, हमारी सलाहियतों पर होंगे, हमारी नॉलेज पर होंगे। ठीक है? और फिर हम अल्लाह ने चाहा तो वो सिफात पर हम काम करेंगे जो एक लीडरशिप की सिफात होती है इंशाल्लाह ताला। ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? कोई सवाल किसी का? अच्छा, 4 चीजें हमने अभी इस फर्स्ट सेशन में पढ़नी है। विजन के मुतालिक काफी हद तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है? इसके बाद आता है पर्पस ऑफ विजन। फिर आता है मिशन स्टेटमेंट, कि हमने किस तरीके से मिशन वो करना है, लिखना है अपने। यानी विजन क्या है, व्हाट आई वांट टू बी, वेयर आई वांट टू बी। ये 2 सवाल। पर्पस ऑफ विजन, व्हाई आई वांट टू डू दिस, क्यों करना चाहता हूं मैं। ठीक है? मिशन क्या है, हाउ आई कैन परफॉर्म दैट, उस चीज को मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ, मिशन स्टेटमेंट है। और सेटिंग गोल्स, मैं किस तरीके के आदाफ अपनी जिंदगी में रखूं कि मैं अपने मिशन पर मुसलसल चलता रहूं। ये 4 चीजें हैं जो आज इंशाल्लाह हमने इस सेशन में खत्म करनी है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है ना, ये स्लाइड शो चलता नहीं है, वरना मैं आप लोगों को स्लाइड शो के थ्रू चलाता। ये सवाल सामने ही आ गया। बहरहाल, चलें इस स्लाइड को स्किप कर देते हैं। इससे पहले हमें एक बात नोट करनी चाहिए। हम नेक्स्ट उस पे जा रहे हैं कि हम विजन हम लिख लें,
लेकिन पर्पस ऑफ विजन और मिशन स्टेटमेंट किस तरह बनेगी, इस पे जा रहे हैं। उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि मैं अपने मेच्योरिटी लेवल पे यानी कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ। देखें, मेच्योरिटी लेवल क्या होता है, पहले इस बात को समझें। मेरी एज के हिसाब से मेरे अंदर फिजिकल और मेंटल चेंजेस आते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी यही कहती है, ठीक है। अगर को मेरे अंदर मेच्योरिटी यानी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है वक्त के हिसाब से या एज के हिसाब से, तो फिर मैं लीडर बन सकता हूँ। और अगर मेरे अंदर मेच्योरिटी और एज सेम सेम चल रहे हैं, ठीक है, तो मैं एक फॉलोअर तो बन सकता हूँ, लीडर नहीं बन सकता। और कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि उनकी उम्र बढ़ जाती है, 30 35 साल के भी हो जाते हैं, लाउबालीपन नहीं जाता, वो बिल्कुल ही स्ट्रगलिंग फॉर्म में ही रहते हैं हमेशा। और जिंदगी भर यही कहते रहते हैं कि हमारी जिंदगी से हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ। अगर आप क्लास बी में आते हैं तो अपने मेच्योरिटी लेवल को बढ़ाएं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाएं। आज से ही सोच लें कि मैंने ऐसे विजन पर काम करना है जिसके जरिए से लोगों को नफा पहुंचे, जिसके जरिए से लोग, यानी ऐसा मैं जबरदस्त विजन पे काम करूं कि लोग उसकी इत्तेबा करना शुरू कर दें और मेरे साथ जुड़ना शुरू हो जाए। हर बड़े विजन में याद रखें, लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं, ये अलामत होती है कि वो एक बहुत ही बड़ा और कारआमद विजन है। आपकी सोच आपकी मेच्योरिटी लेवल को मुतय्यन करती है। अनफॉर्चुनेटली ये स्लाइड आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ क्यों रखी है, ये इस वक्त का बहुत बड़ा मसला है, यकीन करें आप, बहुत बड़ा मसला, कि हमारे यहाँ लोगों को डिस्कस करने के अलावा और कोई काम नहीं है। स्पेशली अल्लाह माफ करे सियासतदानों का और कोई काम नहीं है, ग्रुप्स व्हाट्सएप के भरे हुए हैं, फला शख्स ऐसा है, फला ऐसा है, लोगों के बारे में डिस्कशन करते रहना, उनकी गीबतें करते रहना। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, दीनदार लोग भी इसमें शामिल हैं, उनको वो भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी की बुराई कर दो। भाई हमें क्या हो गया, ग्लो माइंड्स होते हैं वो, बिल्कुल यानी जिनको जिनके जहनों में कुछ काम की बात आती ही नहीं है, वो लोगों को डिस्कस करते हैं। फिर ऐसे लोग होंगे जो इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, हादसात को, जिंदगी के हादसात को, फला इवेंट में ये हुआ, फला वक्त ये हुआ। इवेंट से मुराद ये होता है, इवेंट से मुराद कोई भी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया जो आपको याद रह जाए, उन्हीं को डिस्कस करते रहते हैं। पेट्रोल बढ़ गया है, फला चीज हो गई है, फला वो हो गया है, वहां पर हादसा हो गया है, वहां पे पानी महंगा हो गया है, बस ये डिस्कस करते रहेंगे। और उसका कोई फायदा नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन दी एंड गवर्नमेंट को गाली देके उठ के चले जाते हैं। अच्छे जहन वाले लोग जो है ना, आइडियाज पर काम करते हैं और अपने आप को लेके आते हैं कि मैंने आइडियाज पर काम करना है, मैंने डिफरेंट आइडियाज सोचते हैं कैसे मैं इन परेशानी से निकलूं या अपनी कौम को निकालूं। ये सोच हमने लेके आनी है अपने माइंड में, ये सोच लेके आनी। ठीक है, यहां तक कोई सवाल तो नहीं है। नमाज के वक्फे में अब आप लोगों ने क्या काम करना है। अगर विजन लिखने के मुतालिक कोई कंफ्यूजन है, मुझे पर्सनल में मैसेज करें कि सर ये बात समझ में नहीं आई, मैं आपको बताऊंगा। विजन एक नहीं होता, पहली बात तो समझ लें। डिफरेंट तरह के विजन आप अपने आप को टारगेट दें। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल अपनी बताता हूँ। करियर करियर में मैंने अपने आप को टारगेट्स दिए हुए कि मेरा अभी स्कूल का ये कैंपस था, मैं वहाँ प्रिंसिपल हूँ, नेक्स्ट ईयर मैंने डायरेक्टर की पोस्ट पे आ जाना है और नेक्स्ट कैंपस पे जाना है जो इंशाल्लाह अगस्त में हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा मैं एक जगह सीईओ की पोस्ट पे हूँ बैतुल उम्मा में। हमारे इस साल हमने कम से कम 10 और मदारिस को लेने का मैंने अपने आप को टारगेट दिया। सेल्फ डेवलपमेंट, इस्लामिक साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, उसमें मुसलसल आगे बढ़ रहा हूँ। उसके अलावा भी मेरे कोर्सेज चल रहे होते हैं, मैं मुसलसल पढ़ना पढ़ाना मेरा चलता रहता है। हेल्थ के एतबार से रोजाना रनिंग करता हूँ, हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करता हूँ, अपने आप को टारगेट दिया हुआ है 60 तक मैंने फिट रहना है। ट्रैवलिंग, मैंने अपनी फैमिली के साथ ट्रैवलिंग करनी है, मैंने कुछ जो है सेशन के हवाले से ट्रैवलिंग करनी होती है, मैंने कुछ इंफॉर्मेशन या एजुकेशन के हवाले से ट्रैवलिंग करनी होती है। ये सारा मेरा प्लान डिसाइडेड है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में ऐसा जबरदस्त शख्स बनने की कोशिश करना कि लोग मिसालें दें कि ये है, होता है सही मायनों में शौहर, ये होता है सही मायनों में बाप, ये होता है सही मायनों में भाई। जरूरी नहीं होता कि हम अपनी विजन को सिर्फ यानी ऐसी बात ही वो रखें ना जिसका ताल्लुक आपके करियर से हो या कोई बड़ी तंजीम से हो या बड़े। आप ये हमें ये भी सोचना चाहिए कि मैं अपनी फैमिली में ऐसा शख्स क्यों नहीं बन के दिखाता कि लोग मुझे फॉलो करें। आप सलाम ने तो घरेलू जिंदगी सिखाई है ना, तो हम ये भी कोशिश करें, अपना आपको टारगेट दें कि मैंने अपने अंदर ये सिफात पैदा करनी है। मैं फैमिली के साथ नाराजगी का इजहार करता हूँ, गुस्से में रहता हूँ, मैंने इस चीज को खत्म करना है और फैमिली के साथ ऐसा रहना है जैसा कि एक अच्छे ईमान वाले मुसलमान को रहना चाहिए। अपने आप को टारगेट दें। फ्रेंड्स के साथ ताल्लुकात में अपने आप को टारगेट दें, ये सारे विजन का हिस्सा होता है। इसको लिखें, इसको लिखें। सोशल लाइफ,
कितने लोगों को आपने, और कितने लोगों को इस साल अपने विजन के बारे में बताना है। अगर आप अभी स्टार्ट ले रहे हैं अपने विजन का, अभी से डिसाइड करें कि इस महीने मैंने इतने लोगों को, यानी जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, तो ये चीज आएगी कि आपने कितने लोगों को कम्युनिकेट करना है अपने विजन के बारे में। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मेरी इबादत कैसे जानदार हो जाए, मेरी फजर की नमाज, मेरी तहज्जुद की नमाज, मेरी जितनी इबादतें हैं, कुरान शरीफ की तिलावत है, तस्बीहात है, टारगेट देना है मैंने अपने आप को कि मैंने अल्लाह से ताल्लुक बेहतर बनाना है। अगर मैं किसी मेंटोर से, किसी शेख से बैत हूँ, कितनी दफा मैं उनके पास जाता हूँ, ये सब मैंने अपने आप को टारगेट दिए हैं कि मैंने इस टाइम मस्जिद में होना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम तिलावत करनी है, इस टाइम ये करना है। लोगों की खिदमत का जज्बा आपके अंदर हो, अगर नहीं है तो पैदा करें। बड़े विजन पे काम करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों से मिले बगैर आप काम करें, लोगों से मिलना पड़ेगा आपको। मैं इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा था, पढ़ाई के यानी दौरान तालिब इल्मी मैं लोगों से बिल्कुल नहीं मिलता था। लेकिन जब से आलिम बना हूं, उसके बाद से अपने लिए विजन सेट किए, अब मैं लोगों से मिलता हूँ। चाहे मुझे पसंद आए किसी से मिलना या नहीं, मैं लोगों से मिलता हूँ। कुछ शख्सियात ऐसी आपकी जिंदगी में आती हैं, आपको दिल नहीं करता उनसे मिलने का, लेकिन जब आप देखते हैं कि नहीं यार ये विजन में मेरा साथ देगा, तो फिर आप उनसे मिले। लोगों की खिदमत का जज्बा आपके दिल में हो, लोगों की खिदमत करें, सोसाइटी में अपना नाम पैदा करें। मैंने यहाँ अपनी डिफेंस सोसाइटी में सबसे पहले बड़े हजरात को बोला, भाई इस्लाही फोरम बनाओ, नौजवानों पर मेहनत करते हैं। हर साल मैं एतकाफ में बैठता हूँ, नियत ये होती है कि छोटे बच्चे जब मस्जिद में आएंगे उनको जो है अलग अलग दुआएं सिखाऊंगा, उनकी नमाज सही करवाऊंगा, सिर्फ इस जज्बे के साथ कि कल को यही लोग इंशाल्लाह मेरे दस्ते बाजू बनेंगे अगर मैं बड़े काम, बड़े विजन पे जा रहा हूँ। हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? ये सारे जावियों में, अच्छा ये इसके अलावा भी आप विजन लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, नमाज का टाइम है, 3 मिनट रह गए, ये सारे विजन आप लिखें, और इंशाअल्लाह ताला ये आपका होमवर्क होगा। थर्सडे को जब हम आएंगे इंशाल्लाह, अभी तो खैर क्लास होगी लेकिन अब वो और बातें होंगी, ये सारे विजन इंशाल्लाह ताला आपने मुझे थर्सडे की क्लास से पहले पहले मुझसे पर्सनल में शेयर करने हैं लाजमी। नमाज, क्योंकि ईशा की नमाज थोड़ी बड़ी होती है, 9:15 क्लास का आगाज लेते हैं इंशाल्लाह ताला, और फिर बकिया चीजें समेटने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं सिमटी और आप लोगों का मशवरा हुआ, तो फिर हम दोबारा से उसको यानी 9:15 के बाद फिर हम उसको 9:45 के बाद भी हम 5 मिनट का वक्फा लेके इंशाल्लाह इसको कैरी ऑन रखेंगे। ठीक है, जजाकुमुल्लाह खैरा, 3 मिनट है, नमाज के बाद इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं, मैं नया लिंक इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। जजाक, अस्सलाम वालेकुम।